तुलसीदास जी महाराज काशी में जब विराजते थे, नित्य सुबह शौच आदि के लिए जब जाते थे जंगल में, तो जो जल साथ में लेकर के जाते थे शुद्धि के लिए, उस जल का प्रयोग करने के बाद जो जल बच जाता था ना, उसको एक पेड़ के नीचे डाल देते थे। अनंत दिनों तक तुलसीदास जी महाराज इसी नियम का पालन करते रहे। तो एक दिन उस वृक्ष के ऊपर से एक प्रेत प्रकट हो गया, और प्रेत प्रकट होकर के कहा, महाराज आपने भले ही अशुद्ध जल इस वृक्ष में डाला, लेकिन आपके इस क्रिया से मेरी प्यास बुझ गई। आप इतने वर्षों से ये अपना नियम कर रहे हो, इससे मेरी प्यास बुझ गई है, आप मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हमको तो एक ही वस्तु चाहिए। बोले क्या? श्री राघव के चरणारविंद। रघुनाथ जी के चरणारविंद कैसे मिलेंगे, ये बता दो बस तुम। वो प्रेत बोला, यदि ठाकुर जी के चरणारविंद का पता मुझे पता होता तो मैं प्रेत थोड़ी होता, मैं प्रेत थोड़ी होता, मैं भी आपकी तरह भक्त हो गया होता। लेकिन हां, हम प्रेतों को जिनसे भय लगता है उनका पता मुझे पता है, और वो राघव के चरणों में ही रहते हैं। बोले कौन? बोले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज का हमको पूरा पता रहता है कि वो कब कहां घूम रहे हैं, कब कहां से आ रहे हैं, क्यों हमको उनसे बचना पड़ता है, तो उनकी जानकारी हमको पूरी रहती है। उनका पता मैं आपको बता सकता हूं, उनके द्वारा आप चरणों में पहुंच जाओगे। तुलसीदास जी बोले, बताइए ना हनुमंत लाल कहां है? तो प्रेत कहता है मुस्कुराते हुए, बोले हे तुलसीदास जी, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप नित्य कथा कहते हो ना? बोले जी, 80 घाट पर श्री गंगा के तट पर आप नित्य कथा कहते हो, बहुत सारे लोग कथा सुनने आते हैं। बोले जी, उस कथा में एक दीनहीन सा व्यक्ति आता है कंबल ओढ़ करके, दुर्गंध आती है उसमें से, मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं उसके ऊपर। तुलसीदास जी बोले हाँ, वो कोने में बैठे रहते हैं। बोले हाँ, उससे उठा भी नहीं जाता, वो बड़ी देर में उठता है और झुकी सी कमर करके चलता है, ना किसी से बोलता है, ना वो जहां बैठता है उसके पास में लोग भी नहीं बैठते। बोले हाँ, एक व्यक्ति बैठता तो है पीछे। बोले वही हनुमान जी हैं, आप आज ही उनके चरण पकड़ लो। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हो गए, प्रेत को भूरी भूरी धन्यवाद किया। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब कथा करने के लिए आए, पहले दिन से ही उनको देख रहे थे और वहीं पर नजर थी उनकी अटकी हुई। अब वो बार बार हनुमान जी के प्रसंगों को छेड़ दें, जैसे ही हनुमान जी का प्रसंग छेड़ें तो वो पीछे बैठा श्रोता कभी इधर, क्योंकि वो तो राघव के प्रसंग सुनने में उनको आनंद आता है, अपने प्रसंग में थोड़ी सुख मिलता है। और वो बार बार ऐसी बात बोले जो कि सत्य नहीं होती। जैसे कि हनुमान जी महाराज लंका गए, लंका जाकर के जो जो लीला की वो सबको पता है, लेकिन तुलसीदास जी उसमें कुछ उल्टा बोलते थे ताकि हनुमान जी महाराज को जब सुनाई दे तो हनुमान जी महाराज थोड़े चौंक जाएं, बोले ऐसा तो हुआ नहीं था। और जैसे ही तुलसीदास जी ऐसा कुछ बोले तो वो पीछे बैठे हनुमान जी तुरंत मुंह उठा के ऊपर देखें और फिर सिर खुजा में बोले ऐसा तो हुआ नहीं था, ये तुलसीदास जी क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो माने कन्फर्म हो गया कि ये हनुमान जी ही हैं। जैसे ही कथा विश्राम हुई, सब जा रहे थे कथा को प्रणाम करके, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मंच से उतर के गए और उतर करके जाकर के जैसे ही देखा सारी भीड़ चली गई, वो दीनहीन सा व्यक्ति बड़े करहा करके आवाज करता हुआ धीरे से उठ रहा था। इतने में ही मौका पाते ही, एकांत होते ही गोस्वामी तुलसीदास जी गए और जाकर के सीधे चरण जोर से अपने जेठ में पकड़ लिए और पकड़ करके बोले अब नहीं छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो मेरे। वो व्यक्ति कहे अरे तुलसीदास जी छोड़ो, आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो, मैं आपके चरण पकड़ने के योग्य हूं, आपको प्रणाम करना मुझे चाहिए, आप क्यों मुझे वंदन कर रहे हो। तुलसीदास जी बोले हम सब जानते हैं, ये सब रूप वूप बदल के बैठे हो यहां पे। बोले क्या जानते हो। बोले हम आपको जानते हैं, आप कौन हो। बोले हम कौन हैं। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल हैं आप। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने परिचय दिया, श्री हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और वास्तविक रूप में प्रकट होकर के तुलसीदास जी को उठा के हृदय से लगाया, नेत्र सजल हो गए।
बोले मैं संकोच में आपके पास नहीं आता था, लेकिन बहुत इच्छा होती थी कि आप जब कथा गाते हैं तो आपको हृदय से लगा लूं, क्योंकि तुलसीदास जी आपके मुख से शब्द सुनकर के मेरी रघुनाथ जी में और प्रीति हो जाती है, मेरा और प्रेम बढ़ जाता है राम जी के प्रति। मैं उनके साथ रहा हूं, पूरी लीला मैंने उनके साथ की है, लेकिन सत्य बताऊं, जितना प्रेम आपकी कथा सुनने के बाद उनके प्रति हुआ ना, उतना उनके साथ रह करके भी नहीं हुआ मुझे। तुलसीदास जी बोले अकेले सुख में रहने में आपको अच्छा लगता है, कोई और को यदि वो सुख मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। हनुमान जी बोले मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले आपको तो राघव के दर्शन होते हैं ना, आपको तो राघव दिखाई देते हैं ना। मेरे जीवन की अंतिम आश केवल यही है कि एक बार राघव को अपने नेत्रों से देखूं। और हनुमान जी महाराज फिर कृपा करते हैं, गोस्वामी जी को चित्रकूट भेजते हैं, और चित्रकूट पर जाकर के चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, और उसी घिसे हुए चंदन को तिलक करत रघुवीर। राघव ने आकर के श्री गोस्वामी जी का तिलक किया, हनुमान जी ने दर्शन कराया। एक बार चूक गए थे, पर हनुमान जी ने पुनः बताया, बोले कि राम जी कहाँ हैं? वो घोड़े पर सवार होते हुए जो जा रहे हैं वे श्री राघव हैं। हनुमान जी आते हैं आज भी कथा में। इस कथा की सबसे प्रमुख बात और सबसे विशेष बात यही रही कि यहां प्रथम दिन से ही इसके प्रचार में भी हनुमान जी को ही इस कथा का पूरा कार्यभार दिया गया। इसलिए वे आए थे, देखने आए थे कि मेरे नियोजन में हो रही कथा कैसी चल रही है। कल बड़े आनंद के साथ हम लोगों ने गोवर्धन उत्सव मनाया। बंधुओं, ये गोवर्धन उत्सव क्या है? गो कहते हैं ज्ञान को। गो शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। गो माने ज्ञान भी होता है, गो माने इंद्रियां भी होता है, गो माने गाय भी होता है। तो गो का जो वर्धन करे उसी का नाम है गोवर्धन। तो पहला अर्थ होगा ज्ञान का जो वर्धन करे वो गोवर्धन। दूसरा होगा इंद्रियां। इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं शरीर में, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियों का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वो गोवर्धन। गिरिराज जी की शरण में जाने से एक लाभ प्राप्त होता है, एक नहीं अनेक लाभ होते हैं, लेकिन वो अनेक लाभों में एक अति विशेष लाभ ये है कि जिस इंद्रिय से व्यक्ति भगवत भजन नहीं करता, गिरिराज जी उसी इंद्रिय को भगवत भजन में लगा देते हैं। ये गिरिराज जी की महिमा है। शास्त्र आज्ञा करते हैं अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को भजन करो, जैसे कि नेत्रों से देखो। भागवत में कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। वाणी उनके गुणानुवाद का गान करे, कान उनके गुणानुवाद को सुने, नेत्र उन्हीं का दर्शन करें, नासिका उन्हीं के सुंदर पुष्प और उन्हीं के अंग पर लगे इत्र को, सुगंधित को ग्रहण करे। त्वचा वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, 84 कोस ब्रजमंडल की हवा का स्पर्श करे। पैर ठाकुर जी की ही परिक्रमा करें। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय भजन करे। यदि एक भी इंद्रिय से आप ठाकुर जी के भजन में रुचि नहीं कर पाते हो तो वही इंद्रिय आपको पाप की ओर ले जाती है।
जैसे कि नेत्रों से दर्शन करने में तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन कथा सुनने में सुख नहीं मिलता। तो कान आपके ठाकुर जी की कथा में यदि रति प्रकट नहीं कर पाए तो यही कान आपसे पाप करवाएंगे, गंदा सुनेंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, हाथ में माला रखो, सदैव रखो, भले ही भजन ना करो लेकिन फिर भी रखो। क्यों? क्योंकि माला से भले ही ठाकुर जी ना मिले, लेकिन माला हाथ में रहेगी तो हाथ में माला होने का यह द्योतक होगा कि यह हाथ कभी दूषित वस्तु का स्पर्श नहीं करेगा। हाथ में यदि माला होगी तो इस हाथ से अशुद्ध वस्तु को छूने से पहले 5 बार सोचोगे कि मेरे हाथ में माला है। माथे पर तिलक लगा होगा ना, तो ऐसे चौड़े चौरायों पर ये टिक्की भल्ला खाने वाले लोग आप खड़े होके खा नहीं पाओगे। क्यों? मन में विचार करोगे, यार 4 लोग देखेंगे तिलक लगा हुआ है और ये देखो ये यहाँ पे ये चौड़े में खड़े होकर के ये टिक्कियां खा रहे हैं, भल्ले खा रहे हैं। तो तिलक कम से कम नहीं तो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। पीछे बालक थोड़े से, अगर एक व्यक्ति बस उठ के उनको थोड़ा शांत कर दे तो ऐसी कुछ योजना देख लो। डांटना नहीं, चिल्लाना नहीं, बस ऐसे कह दो, शांति से बैठ जाओ। सब लोग इधर देखो, इधर देखो। बीच बीच में क्या करें, हमको भी पूतना खींचती है अपनी तरफ। लेकिन यदि मुझे पूतना ने खींच लिया तो आप सबका तो हो गया कल्याण। फिर तो मुझे कितना वशीकृत होके बैठना पड़ता है, सोचो। मैं क्या बता रहा था? तिलक लगाने, अब हम तिलक लगाते हैं, चोटी धारण करते हैं, धोती पहनते हैं। हमको कभी देख तो लो आप किसी क्लब में, हमको देख के दिखा देना आप कभी किसी पार्टी में, हमको देख के दिखा देना किसी रेस्टोरेंट में, नहीं मिलेंगे। क्यों? ये धोती, ये चोटी, ये तिलक, गले की कंठी माला, ये वैष्णव स्वरूप हमको सब जगह जाने से रोकता है। ये अधिक क्रिकेट में देख लोगे लेकिन वहां भी धोती में ही देखोगे, खेल कूद करते हुए देख लोगे, आनंद करते हुए देख लोगे, उत्साह करते हुए देख लोगे, लेकिन सांसारिक जगहों पर, हाँ सांसारिक जगहों में किसी के विवाह में, किसी के जन्मदिन में देखोगे, लेकिन वहां भी देखोगे इसी वैष्णव स्वरूप में। वैष्णव स्वरूप से भले ठाकुर जी नहीं मिल रहे हो, लेकिन वैष्णव स्वरूप का एक बहुत बड़ा कारण यह है, वैष्णव स्वरूप आपको सांसारिक स्थानों पर जाने से रोकता है। 4 लोग क्या कहेंगे, इसी बात से ही आप कम से कम 20 जगह तो जाओगे ही नहीं, क्योंकि तिलक के बिना हमारा रहने का स्वभाव नहीं, और तिलक देख करके किसी को अच्छा लगेगा नहीं। अब हम हवाई जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो जब मैं धोती पहन के एयरपोर्ट पे घूम रहा होता हूं तो सब ऐसे देखते हैं कोई एलियन घूम रहा है। ये आदमी 50-50 हजार रुपए के, 1-1 लाख रुपए के कोट पहन के घूमता, उसको नहीं देखते। हम 200 रुपए की बगलबंदी, 300 रुपए की धोती पहन के घूमते हैं, सब देखते हैं हमको। सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे एयरलाइंस के स्टाफ वाले हों, ट्रैवल कर रहे सारे यात्री हों, हवाई जहाज में घुस रहे तो वहां की एयर होस्टेस हों, सबकी नजर हम पे ही रहेगी। धोती बगलबंदी में इतना बड़ा राज है कि जब एयर होस्टेस वो वितरण करने आती है सामग्री, तो सामग्री देते समय हमारे स्वरूप को देख करके ही वो पहले ही बोल देती है, महाराज जी वो विदाउट ऑनियन गार्लिक तो यही मिलेगा बस। मैंने कहा मैंने तो कहा नहीं आपको, आपको अपने आप पता है। स्वरूप बता देता है कि व्यक्ति को क्या चाहिए। ये वैष्णव स्वरूप, यही आपको संसार से बचा लेगा। कोई कुछ ना करे, केवल ठाकुर जी किसी भी रूप में स्वीकार करे। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी में लगाओ। यदि एक से भी वंचित रह गए तो वही इंद्रिय संसार की ओर भागेगी।
परम पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज जब कथा करते थे तो एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताइए, आप कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी के भजन में लगे, आंख देखें, कान सुने, जीभ गावे, हाथ करताल बजावे, पैर परिक्रमा करें और सब कुछ, सारी इंद्रियां लग सकती हैं, लेकिन गुप्त इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय, वो 2 गुप्त इंद्रियां तो इतनी अपवित्र हैं कि उनको हम भी स्पर्श करते हैं तो स्नान करने जाते हैं, और आप कहते हो प्रत्येक इंद्रिय से भजन करो, कैसे संभव होगा? कितना सुंदर उत्तर देते हैं श्री डोंगरे जी महाराज। कहते हैं, अरे भैया तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, उसको स्वच्छ रखते हो ना, तो केवल सुबह सुबह उठ करके यही भावना रख लो कि मेरे हृदय कुंज में राधा रमण लाल बैठे हैं, इसलिए इस शरीर को पवित्र करना है। इस शरीर को पवित्र करने की भावना से मलमूत्र आदि का परित्याग कर दोगे, यह भावना ही तुम्हारी गुप्त इंद्रिय का भजन हो जाएगा। कितनी सुंदर बात। एक बात कहूं बंधुओं, जब हम वैष्णवता स्वीकार करते हैं ना, तो कई प्रश्न पूछने नहीं पड़ते, अपने आप आपको उत्तर मिलते रहते हैं, अपने आप आपके भाव उसका प्रति उत्तर दे देते हैं। और यदि किसी इंद्रिय से यदि आप ठाकुर जी को नहीं भज पा रहे हो, तो आओ गोवर्धन की शरण में। गिरिराज महाराज उसी इंद्रिय को ठाकुर जी में लगा देंगे, इसीलिए उनका नाम है गोवर्धन। इंद्रिय का जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वो गोवर्धन। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत उनको धारण करके रखा। अब एक मेरी बात सुनना, ये कथा भी एक गोवर्धन लीला की तरह है। कब प्रारंभ हुई थी? 1 तारीख को, और विश्राम कब होगी? कल, यानी कि 7 तारीख को। कितने दिन हो गए? 7 दिन। यहां जितने लोग पहले दिन से आ रहे हैं, बताना नहीं, अपने आप से ही पूछना, दिन और रात 24 घंटे, अभी 6वां दिन चल रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जीवन में बड़ी शांति है, जीवन में बड़ा सुख है, जीवन में बड़ा आनंद है, जितनी भी कष्ट हैं, ताप संताप है, टेंशन है, सब एक तरफ रखी हुई हैं इस वक्त, सब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को जब यहां भागवत जी विराम हुई ना, यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को ठाकुर जी ने नख पर धारण कर लिया। यही गोवर्धन है, और कल तक धारण करके रखेंगे। कल ये गोवर्धन लीला विश्राम होगी, ठाकुर जी पुनः गिरिराज जी को व्यवस्थित कर देंगे। लेकिन परसों से स्थिति क्या होगी? दर्श बिन दूखन लागे नैन। परसों से याद आएगी कथा कब होगी। अभी तो यहां पंडाल लगा था, कहां गया? रोज 3 बजे स्थिति याद आया करेगी कि कब 3 बजते थे, हम लोग कथा में जाते थे, कथा श्रवण करते थे। यही स्मृति ही आपकी भक्ति बन जाएगी। गीता में और कुछ भी नहीं है। गीता के अंत में जब भगवान अर्जुन से कहते हैं ना, अर्जुन मैंने तुमको 18 अध्याय सुनाए, तुमको क्या मिला? अर्जुन उत्तर क्या देता है? नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा। आपने मेरे मोह को नष्ट कर दिया, और ये 18 अध्याय मैंने सुने थे, ये याद सदा के लिए मेरे हृदय में रहेगी। भगवान बोले बस इस याद को रखना, इसी से कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। कल आप जिनसे पूछोगे, किसी को कथा याद थोड़ी हुई होगी 7 दिन की, किसी को याद नहीं हुई होगी। आपसे यदि पूछा जाए पूरी कथा सुनाओ, 7 दिन आपने रोज सुना, 4-4 घंटे, आप नहीं सुना पाओगे। लेकिन हां, एक मूवमेंट आपके हृदय में याद के रूप में रहेगा, स्मृति के रूप में रहेगा। ये स्मृति सदा इसको अपने हृदय में बरकरार रखना, ये स्मृति ही कल्याण कर देगी, ये स्मृति से ही कल्याण हो जाएगा। स्मृति। तो यह कथा भी एक गोवर्धन लीला है। प्रत्येक इंद्रिय हमारी शांत है। आज एक भैया आए थे सुबह मिलने के लिए, उन्होंने प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताओ, मानव के शौक पूरे क्यों नहीं होते? उनकी भाषा साधारण भाषा थी, लेकिन इसी को यदि व्यवस्थित भाषा बोल दूं तो इसकी व्यवस्थित भाषा श्रीमद् भागवत में कपिल देवभूति संवाद ने, देवभूति ने यही प्रश्न भगवान से किया, लेकिन बड़ी व्यवस्थित भाषा में किया। क्या था? देवभूति कहती है, हे नाथ,
हम संसार में अपनी मन की इच्छाएं पूरी करते 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 बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती हैं? वही प्रश्न है कि मानव के शौक पूरे क्यों नहीं होते, लेकिन वहां थोड़ी व्यवस्थित भाषा में है। और भगवान कपिल देवहूति माता को इसी प्रश्न के उत्तर में पूरा संवाद सुनाते हैं, जिसको कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। हम लोग उस दिन जल्दीबाजी में वो प्रसंग कह नहीं पाए थे, लेकिन आज थोड़ा सा उसको, अब प्रश्न आया है तो निवृत्ति करके फिर मैं आगे चलूंगा। देवहूति माता भगवान से पूछती हैं कि निर्विणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। हे प्रभु, मैं अपनी इच्छाएं पूरी करते करते हार चुकी हूं, लेकिन मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। जीव को आज रसगुल्ला खिला दिया तो ये हो कि 3 दिन बाद तक नहीं माने, 3 दिन बाद फिर मांगेगा। और यहां जब से मैं आया हूं मिदनापुर, मैंने इतने रसगुल्ला खा लिए हैं और ऐसी ऐसी वैरायटी के खाए कि क्या बताऊं। गुड़ का रसगुल्ला खा लिया और सादा रसगुल्ला खा लिया, मटका का रसगुल्ला खा लिया, और कल तो इतना एक विचित्र और इतना स्वादिष्ट रसगुल्ला आया, बेक्ड रसगुल्ला। वो एक उसमें कप में, और वो बेक्ड किया हुआ था, काला काला ऊपर से। जब मैंने खाया तो महाराज पका हुआ रसगुल्ला, उसको सेक के लाए थे रसगुल्ला को। मैंने कहा रसगुल्ला की कम से कम नहीं तो 10,000 वैरायटी होंगी कलकत्ता, आपके बंगाल में है रसगुल्ला। लेकिन इंद्रियां मानती नहीं है हमारी, सदैव लगी रहती हैं। शास्त्र आज्ञा करते हैं हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारी इंद्रियां बुढ़ी हो जाएंगी, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होंगी। 3200 निकल के बाहर आ जाएंगी, लेकिन खाने का चाव, खाने का मन तब भी करेगा। आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, डबल डबल नंबर का चश्मा पहन के घूमोगे, लेकिन आंखों की देखने की इच्छा खत्म नहीं होगी। कानों से सुनाई नहीं देगा, मशीन लगवा लगा घूमोगे, लेकिन तब भी बगल वाले कमरे में बहुएं सास की बुराई कर रही हैं, सास तुरंत सुन लेती है। क्यों? कान में मशीन लगवा रखी है। सुनने की इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। मतलब कहने का अभिप्राय यह है, इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन इच्छा आपकी नहीं मरेगी। यही प्रश्न किया कि इन इच्छाओं को कैसे नष्ट किया जाए। यदि कभी भगवान स्पष्ट रूप से मिल गए ना, तो 2-3 प्रश्न आप जो भी करोगे, लेकिन एक प्रश्न ये, एक सद मानव तो जरूर करेगा भगवान से कि प्रभु एक बात बताओ, हम खा खा के इच्छाएं पूरी कर करके थक गए, लेकिन हमारी इच्छाएं, ये शौक पूरे क्यों नहीं होते मानव के? भगवान कपिल उत्तर देते हैं, इतना सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, मां ध्यान से सुनो। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, मन बिगड़ा हुआ नहीं है मानव का, इंद्रियां बिगड़ी हुई नहीं है मानव की। आप इन इंद्रियों को कोसना बंद करो। अगर नेत्र नहीं होते तो मेरा दर्शन भी नहीं होता, कान नहीं होते तो मेरी कथा भी नहीं सुन पाते, पैर नहीं होते तो मेरी प्रदक्षिणा भी नहीं कर पाते, हाथ नहीं होते तो मेरी सेवा भी नहीं कर पाते। इन इंद्रियों को कोसना बंद करो। इन इंद्रियों का कोई दोष नहीं है। दोष है तो आपकी संगति का। मां, इंद्रियां दूषित नहीं है। ये 10 इंद्रियां तो मैंने मानव को दी हैं। ये 10 पत्नियां हैं मानव की। आंख, नाक, जीभ, कान, मुख, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय। भगवान कहते हैं ये 10 पत्नियां हैं मानव की। लेकिन गलती क्या हो जाती है कि 10 का ब्याह तो मैंने कराया मानव के साथ में, लेकिन ये 10 किसी और से प्रेम करने लगती हैं।
ब्याह तो हुआ है आपके साथ, लेकिन इन 10 का प्रेम कोई और है, प्रेमी इनका कोई और है। तो मैया पूछती है इनका प्रेमी कौन है, तो भगवान कहते हैं चेतः खलवस्य बंधाय, आपका मन, आपका मन इनका प्रेमी है। हाथ की इच्छा नहीं होती कुछ स्पर्श करने की, मन की इच्छा होती है। पैर की इच्छा नहीं होती कुछ चलने की, मन की इच्छा होती है। जीभ की इच्छा नहीं होती कुछ खाने की, मन करवाता है उससे इच्छा प्रकट। आंखों की इच्छा नहीं होती देखने की, मन करवाता है उससे इच्छा प्रकट। वास्तविकता तो यह है मां, ये 10 इंद्रियां बंदी बना रखी हैं आपके भीतर बैठे हुए मन ने। इंद्रियों को नहीं सुधारना है, मन को सुधारना है। तब मैया बोलती है तो ये मन कैसे सुधरेगा? तब भगवान कहते हैं मन को सुधारने का एक ही तरीका है, क्या? अपनी संगति सुधार लो, अपने आसपास का वातावरण सुधार लो। सूरदास जी महाराज कहते हैं किसका त्याग करना है? आहा, ये पद ना याद कर लेना। सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, 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 तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ओ जाके संग कुमति उपजत है, 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 पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन आओ सब लोग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन। सूरदास जी कहते हैं जाके संग कुमति उपजत है। आप कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू मदिरा आदि को हाथ नहीं लगाते, लेकिन आपके मित्र पीते हैं, आपके आसपास रहने वाले सब खाते पीते हैं, और उनको खाते पीते देख आपने खाया नहीं, आपका मन करने लगा कि चलो एक बार मैं भी करके देख लेता हूं। बस ऐसे व्यक्ति का ही संग छोड़ देना है, जिसके साथ रहकर के सांसारिक वस्तु का भोग करने की इच्छा प्रकट हो। भोग यदि कर लिया तब तो हो गया कल्याण आपका। नरक जाने वाले लोगों के गिनती जब कराई जाती है तो उसमें एक गुण यह भी है, क्या? दूषित व्यक्ति का आचरण करने वाला व्यक्ति भी नरक में जाता है। दूषित व्यक्ति तो जाएगा ही जाएगा, आपको भी लेके जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप भी जाओगे। आप जाके यमराज से कहोगे हमको क्यों बुलाया? वो गंदा खाता था, वो गलत पीता था, वो गंदा करता था, आपने मुझको क्यों बुलाया नरक में? तो यमराज यही कहेगा तुमको इसलिए बुलाया कि तुम्हारे साथ रह करके भी उसके हृदय में कभी भक्ति की भावना नहीं आई, उसके हृदय में ये सब वस्तुएं छोड़ने की भावना नहीं आई।
बल्कि उल्टा तुम्हारे हृदय में ये मन आ गया कि मैं भी एक बार खा के देखूं, मैं भी एक बार पी के देखूं, इसलिए तुम आए हो नरक में। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, यदि मन को सुधारना है, मन को संवारना है, तो जाके संग कुमति उपजत है और पड़त भजन में भंग। जिसके संग रहने से भजन में भंग पड़ता हो, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ दो, मन अपने आप सुधर जाएगा। तजोरे मन हरि विमुख को संग, तजोरे मन हरि विमुख को संग, तजोरे मन हरि विमुख को संग, तजोरे मन हरि विमुख। गोवर्धन नाथ की कहाँ होत पे पान कराए, 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 विष नहीं तजत भुजंग, ओ विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग, ओ विष नहीं तजत भुजंग, ओ सूरदास का कामर पे, सूरदास का कामर पे, सूरदास का कामर पे, सूरदास का कामर पे, चढ़े न दूजो रंग, ओ चढ़े न दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुख को संग, 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 हरि विमुख को, हरि विमुख हरि विमुख को संग। बहुत बड़ा पद है, मैंने 2 ही लाइन गाई है बस। कई लोग कहते हैं हम भजन कर रहे हैं, हमारे भजन से हमारा बालक सुधर जाएगा, हमारे पति सुधर जाएंगे, हमारी पत्नी सुधर जाएगी। तो यहां पर कहते हैं सूरदास जी, कहा होत पे पान कराए। दूध पिलाने से, दूध पिलाया सांप को तो क्या फायदा, वो तो विष फिर भी उगलेगा।
कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। और सूरदास जी कहते हैं हम जो भक्त हैं, हम जो वैष्णव हैं, हम जो कारी कमली वाले के जो दास हैं, हम लोग अपने अलग संग रखें, केवल हरि सन्मुख जो हैं उनसे संग रखें, उससे हम बचे रहेंगे। क्यों? बोले सूरदास काली कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। क्योंकि काली कामर पे दूजा रंग नहीं चढ़ता है। चटकदार रंग डाल भी दोगे तब भी फोकस में तो काला रंग ही रहेगा। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, भागवत भक्ति, दूसरा शब्द ज्ञान, वैराग्य और त्याग। आपको भक्ति करनी है तो अच्छी बात, नहीं कर पा रहे तो फिर ज्ञान लो, ज्ञान भी नहीं ले पा रहे तो वैराग्य लो, और वैराग्य भी नहीं ले पा रहे तो चौथी वस्तु तो आपको लेनी पड़ेगी और वो है त्याग। आज इसी वक्त सोच लीजिए किसका त्याग करना है? हरि से जो विमुख हैं और हरि से विमुख कराने वाले जो हैं उसका त्याग करना है। और त्याग शारीरिक नहीं, मानसिक करना है। अब पति ही है ऐसा, कैसे छोड़ोगे? पत्नी ही है ऐसी तो कैसे छोड़ो? बच्चे ही हैं ऐसे तो क्या, कहां जाओगे? व्यास जी आप तो बोल बाल के कल चले जाओगे अपनी पोथी लेके, हम कह जा रहे हो त्याग करो, कैसे त्याग होगा? हमारे आध्यात्मिक स्तर पर शारीरिक क्रिया को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना मानसिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। ये तो जाहिर सी बात है कि आप शरीर से उसका त्याग कर ही नहीं पाओगे। पत्नी के संग रहना ही पड़ेगा, पति के संग रहना ही पड़ेगा, बच्चों के संग रहना ही पड़ेगा, कहां जाओगे? मन से त्यागो। जैसे भगवान शिव ने सती को त्यागा, सती का त्याग नहीं किया था, सती का बस आसन सामने रख दिया था। जो सती बगल में बैठती थी उसका सामने आसन लगा दिया, बोले अब से तुम्हारा स्थान यहां है, सामने, बगल में नहीं। रहते थे सती के साथ लेकिन मन से त्यागा। तो जब दिखे ऐसा कोई व्यक्ति है परिवार में जो हरि विमुख है, उसका मन से त्याग कर दो, अपने कर्तव्यों को निभाओ। एक कथा आती है, जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी। तो अंगद जी जो थे वो एक राजा के सेनापति थे, और राजा कोई और नहीं था, उनका खुद का भतीजा ही राजा था। अंगद जी की जो पत्नी थी वो परम भक्ता थी, बहुत भक्त थी, कथाएं सुनती थी, मंदिर जाती थी, सत्संग करती थी, संतों का संग करती थी। लेकिन वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि अंगद जी को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था, उसके स्वभाव से, उसके सौंदर्य से बहुत प्रेम था। लेकिन अंगद जी बिल्कुल भी भक्त नहीं थे। जहां कहीं भी संत महात्मा देख लेते थे, तिलकधारी देख लेते थे, हंसी और उड़ाते थे। लेकिन पत्नी के भय के कारण, पत्नी से बहुत प्रेम था इसलिए थोड़े शांत रहते थे, कुछ कहते नहीं थे। बाकी पत्नी कभी कहती कथा में, चल बोले देखो देवी तुम मुझसे जो मांगोगी सब दूंगा, तुम जो कहोगी सब करूंगा, लेकिन ये कथा वथा हमको मत ले जाया करो, यहाँ पे तुम खूब सुनो, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई परवाह, कोई रोक टोक नहीं, खूब कथा सुनो, लेकिन मुझे मत कहा करो कि तुम चलो कथा में। लेकिन पत्नी फिर भी रहती थी अंगद जी के साथ, मन में विचार करती थी कि थोड़ा इनको सुधारूंगी, इनको भी कथाएं सुनाऊंगी, और बात बातों में, ग्रह गृहस्थी की बातों में कुछ ना कुछ प्रसंग सुनाई देती थी अंगद जी को। लेकिन वो हर मंदिर में जाके, हर कथा में जाके, हर संत से यही प्रार्थना करती थी, बस ऐसा आशीष दो मेरे पति भी थोड़े भजनानंदी बने, थोड़ी कथा वथा सुना करें, बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस ठाकुर जी से विमुख हैं, इसलिए एक मन मेरा थोड़ा कम लगता है उनमें। एक दिन अंगद जी की पत्नी संतों को निमंत्रण दे आई अपने घर का कि कल एकादशी है, आप लोग मेरे घर आ जाओ, वहीं पे हम लोग कथा सुनेंगे, संकीर्तन सत्संग करेंगे। संत अपनी पूरी टोली लेकर के और महाराज तंबूरा आदि लेकर के सब संत पहुंच गए।
और वहां तो हरिनाम संकीर्तन होने लगा, कथा होने लगी, खूब आनंद से सब कीर्तन कर रहे थे। अंगद जी की पत्नी खूब जोर जोर से नाच रही थी और कथा सुन रही थी। आस पड़ोस की भी सब माताएं बहनें भाई लोग सब आ गए और वहां तो बड़ी अद्भुत कथा होने लगी। इतने में अंगद जी आ गए। और अंगद जी ने जैसे ही देखा कि संत महात्मा मेरे घर में बैठ करके कथा कर रहे हैं, ये तो मैं सहन नहीं करूंगा। और आए, आकर के उन्होंने तो सब उठा उठा के फेंकना शुरू किया। बोले किसने बुलाया तुम लोगों को यहाँ पे? बोले कि आपकी पत्नी की। बोले तो ये कोई मालिकिन है यहाँ की, मेरी चलेगी? चलिए उठिए यहाँ से, जाइए सब लोग, अपना आसन वासन उठाओ, सब लोग निकलो यहाँ से। पत्नी ने 2-3 बार कहा कि अरे ऐसा मत कीजिए, वो सब संत लोग हैं, उनके लिए प्रसाद बनाए हैं, सभी प्रसाद। बोले कोई प्रसाद वसाद सब फेंको यहाँ से। अरे तुमको कथा के लिए छूट क्या दे दी, तुम तो सबको घर लेकर के आ गई हो। ये कोई बैरागियों का स्थान है, कोई आश्रम है? ये घर है हमारा। बड़ा क्रोध करके उसने सबको भगा दिया। उसी दिन अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया और प्रण ले लिया कि आज के बाद अपने पति का मुख नहीं देखूंगी। जो हरि का नहीं, हरि के भक्तों का नहीं, हरि की कथा का नहीं, मैंने फिर भी उसको स्वीकार किया, लेकिन आज उनकी अवहेलना कर रहा है, ऐसा मेरा पति भी है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगी। अपने पति से जाकर के कह दिया, आइंदा रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए रोटी बनाऊंगी, तुमको खिलाऊंगी, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करूंगी, लेकिन मेरे 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 मुख को देखने की धृष्टता मत करना और ना कभी अपना मुख मुझे दिखाना। मेरे मन से अब तुम उतर चुके हो, लेकिन तुमसे विवाह हुआ है इसलिए तुम्हारे घर में रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन तुमको कभी मुख नहीं दिखाऊंगी और ना तुम्हारे इस मुख को कभी देखूंगी। अंगद जी को बाद में पछतावा हुआ, मैंने बहुत गलत किया, थोड़ा प्रेम से ही कर देता, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। अब पत्नी के बगैर तो रह नहीं पा रहे, जब आती है तब मुख में घूंघट करके रहती है और अंगद जी को देखती तक नहीं। 1 महीना जब व्यतीत हो गया, अंगद जी इतने परेशान हो गए, कहां जाएं, पत्नी बात करती नहीं। तो एक दिन राजभवन से लौट रहे थे तो कहीं कथा चल रही थी। अंगद जी ने जब बाहर से देखा तो अपने घोड़े को खड़ा किया और कथा में जाके बैठ गए। और कथा में बैठे, कथा में आने वाले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहले श्रोता जिनको निमंत्रण दिया गया है कि भैया हम कथा करा रहे हैं, आपको आना है, तो वो केवल मुंह दिखाई करने आते हैं कि हम आए थे, आपने बुलाया था। दूसरे श्रोता, भावुक श्रोता, भले ही निमंत्रण ना मिले, कहीं पता चल जाए बस कथा हो रही है, तुरंत पहुंच जाएंगे, उनको कथा सुनने में रुचि है। और तीसरे दुनिया से हारे मारे दुखी, जिनको संसार में कहीं ठौर नहीं मिल रही है, वो कथा में आते हैं, पीछे बैठ जाएंगे, पत्नी बात नहीं करती, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, जॉब लग नहीं रही है, कहीं कोई ठौर मिल नहीं रही, ऐसे लोग कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। अंगद जी पहुंच गए कथा में, लेकिन कथा जब सुनने लगे, सुनते 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 पता नहीं उनको कैसा एक रस प्राप्त हुआ हृदय में कि बस अब घर गए तो आज इतने दुखी नहीं थे। मानो जैसे कथा का मतलब क्या होता पता है? कथा का उल्टा करो क्या होता? थाक। जो जीवन की थकान को दूर करे वो है कथा, जो जीवन की सारी विविधाओं को एक प्रकार से समाप्त कर दे। आप सबके जीवन में टेंशन होगी, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेंशन से नहीं हो, लेकिन कथा प्रारंभ होते ही सब ऐसे हो जाता मानो जैसे सब समाप्त हो गया हो, सब शून्य हो गया हो, सब खत्म हो गया हो, सब विश्राम हो गया हो। ये कथा की बहुत बड़ी महत्ता है। तो अंगद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो उन्होंने नियम बना लिया कि वो रोज समय पर पहुंच जाते और पूरी कथा सुनते। इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा, अब तो वो नृत्य करते थे, कथा में जाकर के नाचते थे, खूब गाते थे, अश्रुपात करते थे और बड़े भाव से कथा सुनते थे। एक दिन अंगद जी की पत्नी कथा में बैठी थी और अंगद जी पीछे बैठ के कथा सुन रहे थे। अब जैसे ही व्यास जी ने कोई कीर्तन शुरू किया तो अंगद जी की पत्नी भी खड़ी हो गई, वो भी नृत्य करने लगी, अंगद जी भी नृत्य कर रहे थे पीछे। तो उसने नृत्य करते करते जैसे ही पीछे देखा, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे पतिदेव हैं। और जैसे ही वो समीप गई तो जाके उसने देखा नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है। भावावेश में आकर के जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए अंगद जी नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य देखते ही
पत्नी ने घूंघट ऊपर कर लिया और अपने पति को देखने का जो प्रण था उनका, जो उन्होंने रखा था, वो तोड़ दिया और अपने पति को हृदय से लगा करके उनके चरण के स्पर्श किए। बोले अब आप भगवत सन्मुख हो गए हो, इसलिए मैं अब अपने सारे नियम तोड़ती हूं, आपको नित्य देखा करूंगी। अब आप ठाकुर जी के प्रिय हो गए, इसलिए मेरे भी प्रिय हो। बहुत सुंदर चरित्र है श्री अंगद जी का। यही अंगद जी फिर दोनों पति पत्नी जाने लगे कथा में। फिर इन्हीं अंगद जी के एक बार राजा ने किसी नगर में चढ़ाई की, तो अंगद जी सेनापति तक गए। राजा को हराने के बाद सारी सामग्री लूट करके वहां से लाने लगे। तभी अंगद जी ने सारी सामग्रियां जब रख रहे थे तिजोरी में, तो एक मणि को देखा और वो मणि देख करके अंगद जी के मन में भाव आया कि मैंने और मेरी पत्नी ने अभी प्रण लिया है कि हम जगन्नाथ जी का प्रथम बार दर्शन करने जाएंगे। मन में बहुत कुतूहल था कि कुछ लेके जाऊं। हे नाथ, कृपा करना, वैसे तो गलत कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, लेकिन मेरे को ऐसा मन में आ रहा है कि इतने सुंदर रत्न, इतनी सुंदर मणि श्री जगन्नाथ जी को प्राप्त होनी चाहिए। और अंगद जी ने उस मणि को अपनी पगड़ी में छुपा लिया कि कहीं राजा ना ले जाए। लेकिन सैनिकों ने यह दृश्य देख लिया और जाकर के राजा को बता लिया कि हम जिस राज्य पर अभी विजय प्राप्त करके आए हैं, वहां के रत्नों को लेकर के आए हैं। वहां के एक रत्न को, अद्भुत रत्न को अंगद जी ने अपनी पगड़ी में रख लिया है। राजा बोला, अंगद जी पर प्रहार करना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अंगद जी हमारे सेनापति हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत 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 प्रबल हैं, अपनी युद्ध की लीला में बड़े बड़े आतुर रहते हैं। इनसे युद्ध करना साधारण बात नहीं है। तो अंगद जी के उस भतीजे ने, राजा ने अंगद जी से मणि लेने के लिए एक क्रिया की कि अंगद जी नित्य राजा की बहन के यहां भोजन करने जाते थे। भतीजी थी उनकी। तो आज राजा ने अपनी बहन से कहा कि अंगद जी जब भोजन करने आए तो उनके भोजन में विष मिला देना, अंगद जी के प्राण निकल जाएंगे और वो मणि हम लोग निकाल लेंगे। इतने बलवान थे कि राजा हिम्मत नहीं कर पा रहा था उनसे बोलने की। पत्नी ने वो बहन ने वही किया, भोजन सामग्री में विष मिला दिया। अंगद जी जैसे ही पाने के लिए आए, तो अंगद जी का नियम था, पहले भोग सामग्री अपने आगे ठाकुर जी का भोग लगवाते थे और फिर उस कन्या के जिसके यहां वो प्रसाद पाते थे, उस महिला की बेटी को पहले अपने हाथ से खिलाते थे, फिर खाते थे। आज उसने अपनी बेटी को छुपा दिया कि कहीं अंगद जी खिलावे नहीं, क्योंकि विष मिला है। अंगद जी के सामने ठाकुर जी का भोग लगा। भोग लगने के बाद जैसे अंगद जी को प्रदान किया, अंगद जी कवल तोड़ करके बोले, लाली तेरी बेटी कहाँ है? बोले, बेटी तो आज माई के गई है, वो नहीं है, आप भोग लगाओ। अंगद जी ने कवल रख दिया, बोले कि मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरा तो नियम है, मैं तेरी बेटी को पहले खिलाता हूं फिर खाता हूं, और ये नियम मैं कैसे तोड़ दूं? इस नियम के बिना तो मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। बेटी अब ये भोग लग गया है, इसको फेंकना तो मत, तुम खा लेना। बोली, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। वो तो जानती थी विष मिला हुआ है। नहीं, तुम लोग खा लेना, किसी को बांट देना या गौशाला में गैया को खिला देना, मेरा तो नियम है, मैं तेरी बेटी को पहले खिलाता हूं फिर खाता हूं। इतनी तत्परता जब देखी अंगद जी की, उसके मन में आया कि ये मेरी बेटी से इतना प्रेम करते हैं और मैं कितना बड़ा अपराध कर रही हूं, इनको विष खिला रही हूं। उसने थाली उठा ली, बोले कि चाचा जी आपके योग्य है भी नहीं, क्योंकि इसमें विष मिला हुआ है। जैसे अंगद जी ने सुना विष मिला हुआ है, अंगद जी ने और कुछ विचार नहीं किया। अंगद जी बोले, इसमें विष मिला हुआ है, किस लिए मिला, किसने मिलवाया मुझे नहीं जानना बेटी, लेकिन तूने विष युक्त भोजन का ठाकुर जी को भोग लगा दिया। मेरे नाथ ने विषयुक्त भोजन किया, अब तो मैं यही भोजन करूंगा। मेरे ठाकुर जी ने जब विष पा लिया तो फिर मैं क्यों न हूं? मुझे विष पता चल जाए कि इसमें विष है और मैं त्याग दूं, ये तो भोग का अनादर हो जाएगा। और अंगद जी जबरदस्ती थाली लेकर के खाने लगते हैं। ज्यों ज्यों कवल खाते हैं त्यों त्यों अंगद जी का तेज और दिव्य होता चला जाता है। नीला पड़ना था शरीर, लेकिन अंगद जी मणि की तरह चमकने लगे। बाल बांका नहीं हुआ अंगद जी का। क्यों? क्योंकि विष समझ के नहीं, भोग समझ के पाया था।
फिर यही अंगद जी अपनी पत्नी के पास जाके कहते हैं, देवी अब हमको जल्दी जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, क्योंकि ये मणि राजा मांग रहा है, राजा कैसे भी इसको हठपूर्वक ले लेगा, उससे पहले हमको जगन्नाथ जी को जाके इसको अर्पित करना है। पत्नी के साथ अंगद जी रात में ही निकल गए जगन्नाथपुरी के लिए। इतने में ही राजा को पता चला, तो राजा ने सैनिकों को भेज के अंगद जी को बीच रास्ते में बंदी बना लिया। अंगद जी बंदी बन करके जगन्नाथ जी का स्मरण करने लगे, बोले हे नाथ, आप बड़ी परीक्षा ले रहे हो, एक वस्तु आपको अर्पित करना चाह रहा हूं, इतना व्यवधान आ रहा है। सैनिकों ने कहा, राजा ने कहा है आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, हम सर धड़ से अलग करेंगे, उससे पहले आपकी अंतिम इच्छा जानना चाहते हैं। तो अंगद जी बोले, अंतिम इच्छा ये, सामने जो सरोवर है मैं इसमें एक डुबकी लगाना चाहता हूं। सैनिकों ने कहा ठीक है। सैनिकों ने अंदर जल के अंदर ही घेराबंदी कर ली, कहीं भाग ना जाए, और अंगद जी से कहा आप डुबकी लगाओ। अंगद जी वस्त्रादि उतार के गए, और जैसे ही अपनी पगड़ी उतारी, पगड़ी में रखी मणि को हाथ में लेकर के अंगद जी ने जगन्नाथ जी का स्मरण किया। बोले नाथ, मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन आप तो मेरे पास आ जाओगे ना। और उस मणि को उसी जलाशय में छोड़ दिया। जगन्नाथ चरण समर्पयामि, जगन्नाथ जी का नाम लेकर के मणि को उसी जलाशय में डाल दिया, और डुबकी लेकर के अंगद जी बाहर आ गए। सैनिकों ने बंदी बना लिया, बोले मणि के बिना जाएंगे तो राजा मार देगा, इसको मारो मत, ऐसे ले चलो। पूरे तालाब को सुखवा दिया राजा ने, पूरे तालाब में गोताखोरों से धुड़वा लिया, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने अंगद जी को बुलाया, मणि कहां है? अंगद जी बोले जिसकी थी उसके पास चली गई। बोले तुम तो पूरी गए नहीं, तुम तो जगन्नाथ जी के पास गए नहीं, फिर मणि कैसे पहुंच गई? बोले मैं नहीं गया था, जगन्नाथ जी आ गए थे मेरे पास। सैनिक बोले हमने तो देखा नहीं। बोले देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन मैंने सुना है कथा में कि जगन्नाथ जी सर्वत्र विद्यमान हैं, बस विश्वास होना चाहिए। मैंने विश्वास किया कि इस जलाशय में जगन्नाथ जी हैं, मणि छोड़ दी, और मुझे पता है कि जगन्नाथ जी भीतर से ले गए मणि को। राजा बोला तैयारी करो जगन्नाथपुरी जाने की। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और सैनिकों की नंगी तलवार अंगद जी के गले पर रख करके उनको जगन्नाथपुरी लेकर के गए। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, जैसे ही कपाट खुले हैं, सामने जगत के नाथ जगन्नाथ के अधर को चुंबित करती हुई कंठ पर वो मणि रखी हुई थी, जो अंगद जी ने दूर सरोवर में अर्पित की थी। जैसे ही ये दृश्य देखा कि मेरे द्वारा अर्पित मणि को जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया, वहीं जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथ जी को देखते 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 हथकड़ी बेड़ियों में बंधे हुए अंगद जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। अब बतानी तो एक कहानी थी छोटी सी कि हरि विमुख का त्याग करना है, जैसे अंगद जी की पत्नी ने कहा, वो पूरा चरित्र ही सुना दिया अंगद जी का। तो हरि विमुख जो है उनका त्याग करो। हरि विमुख यदि हमारी कोई इंद्रिय भी है, प्रयास करो कि उस इंद्रिय से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भजन हो। कथा सुनने में यदि रुचि नहीं बनती, दर्शन में बहुत रुचि है। कई लोगों की कथा में रुचि नहीं होती, भजन और कीर्तन में बहुत रुचि होती, वो भी सावधान हो जाइएगा। केवल भजन कीर्तन से कल्याण होने वाला नहीं है। कीर्तन भी कल्याणकारी कब है, भजन भी कल्याणकारी कब है? जब भजन कीर्तन में जिसका नाम गुणानुवाद गाया जा रहा है उसको तुम पहचानो पहले कथा के द्वारा, तब वो कल्याणकारी होगा। नाम ही कोई नहीं जानते तो उसका नाम ले लेकर के कूदते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा। कल्याण जीते जी करना चाहते हो तो कथा का आश्रय लो। और यदि कथा सुनने में रुचि नहीं है तो आओ गोवर्धन, एक परिक्रमा इसी भाव से लगाओ कि हे नाथ हमारी कथा में रुचि बने। एक परिक्रमा में ही गिरिराज जी उस इंद्रिय को वर्धन कर देंगे, इसलिए वो है गोवर्धन, इसलिए उनका नाम है गोवर्धन। ऐसे श्री गोवर्धन को ठाकुर जी ने अपने नख पर धारण किया।
7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण किया। इसके पीछे कई भाव बताए जाते हैं कि 7 दिन तक क्यों धारण किया। लेकिन आपके इसी बंगाल क्षेत्र में प्रकट हुए आज से 1000 वर्ष पहले महाकवि जयदेव अपने गीत गोविंद में इसका रहस्य बताते हैं कि ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि नख पर क्यों धारण किया। जयदेव महाप्रभु यहीं बंगाल में हुए, बंगाल से फिर उड़ीसा चले गए, जगन्नाथ प्रभु के सन्मुख बैठ करके उनके सौंदर्य का वर्णन करने लगे। उसी को कहा गया गीत गोविंद। बंधुओं, कभी भी जगन्नाथपुरी जाओ, अभी जुलाई में हमारी कथा है जगन्नाथपुरी में। जुलाई में अधिक मास आ रहा है और उस अधिक मास के शुभ अवसर पर जगन्नाथपुरी में कथा है। मिदनापुर से भी आइएगा सब लोग, सुंदर वहां कथा सुनेंगे। जगन्नाथ जी के सामने बैठ के जगन्नाथ जी की कथा सुनाएंगे जगन्नाथ जी को। मेरी पता एक इच्छा है, मैं हर कथा में कहता हूं, कथा कहने के पीछे मेरी इच्छा क्या है। सबकी इच्छा कुछ ना कुछ होती है। मैं इतनी कथाएं कह रहा हूं, पूज्य पिताजी महाराज पिछले 40 वर्षों से कथा कह रहे हैं। मैं कभी कभी ठाकुर जी से कहता हूं, नाथ मुझे इन सब के फल में एक ही वस्तु देना, ये तो कंफर्म है कि मुझे वैकुंठ मिलने वाला है। ये तो मुझे श्योर हुए इस बात से कि मैं वैकुंठ ही जाऊंगा और कहीं में नहीं जाने वाला। वैकुंठ तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन वैकुंठ में भी हमारी कथा हो, ये एक अंतिम इच्छा है। वैकुंठ में कथा हो और वैकुंठ में श्रोता के रूप में कौन बैठे हूं। हम ठाकुर जी से कहते हैं, हमने जहां जहां कथा करी, जितने लोग कथा में आए सबको वैकुंठ बुलाना, और वैकुंठ में आप सब लोग भी बैठना, और जहां जहां कथा हुई है सारे लोग बैठेंगे कथा में, और आप सबके बीच में साक्षात जगन्नाथ जी बैठ करके कथा सुने। ये एक हृदय की इच्छा है, उनकी कथा उन्हीं को सुनानी है। इसलिए सब तैयार हो जाओ, वैकुंठ तो सब मिलेंगे वैकुंठ में। और जो हमसे पहले पहुंचने वाले हैं वैकुंठ, वहां जाके बढ़िया पंडाल की व्यवस्था कर लेना, हलवाई वलवाई ढूंढ लेना वहां पे, कहाँ क्या प्रसाद वरसाद सब बनवाना है, लाइट वाइट की कौन व्यवस्था करेगा, लाइव टेलीकास्ट टीम तो हमारे संग ही आएगी, माइक भी हमारे संग ही आएगा, सब वैकुंठ में मिलेंगे। और वहां ठाकुर जी को यजमान बना करके उन्हीं की कथा उन्हीं को सुनानी, ये मेरी इच्छा है। हम इसी भाव से कथा करते हैं कि हे नाथ आपकी कथा आपको सुनानी है। जयदेव महाप्रभु नित्य कुछ लिखते थे और जाकर के श्री जगन्नाथ जी को सुनाते थे। जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद लिखा, जगन्नाथ जी को बड़ा भाता था। एक दिन जयदेव महाप्रभु ने इतना सुंदर भाव लिखा कि उस भाव की पूर्ति पर जगन्नाथ जी गाने लगे। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर के श्री जयदेव महाप्रभु एक ही टेर को बार बार गाते थे, जय जगदीश हरे। जगन्नाथ जी का एक नाम जगदीश है, जगत के ईश्वर जगदीश, और उसी को फिर दूसरे भाव में जगन्नाथ। ये जगदीश नाम जगन्नाथ जी का ही है। तो जयदेव महाप्रभु कहते थे, जब भी कोई भाव गाते थे तो अंत में कहते जय जगदीश हरे। लेकिन एक भाव ऐसा गाया जगन्नाथ जी के सन्मुख जाकर के कि उसके अंतिम भाव को वो गाने वाले थे जय जगदीश हरे, लेकिन जयदेव महाप्रभु से पहले जगन्नाथ जी गाने लगे जय जय देव हरे, और इसी को मंगल गीत कहा जाता है। बंधुओं, यदि याद हो तो गाना मेरे साथ, और नहीं तो जब भी जगन्नाथ जी के सन्मुख जाओ ना, जगन्नाथ जी के यहां जाने से पहले पहले इसको याद कर लेना और जाकर के मंदिर में जगन्नाथ जी को सुना देना। जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं सुन करके। इसी में ही गोवर्धन लीला का भेद छुपा है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन अब इतने पास जगन्नाथ जी के बैठे हैं तो एक गीत गोविंद का पद हम लोग गा लेते हैं। याद हो तो सब लोग मेरे साथ गाना, नहीं तो अपने मोबाइल फोन में सब लोग गीत गोविंद श्रुत कमला कुछ मंडल सब लोग खोलो और मेरे साथ गाओ। श्रुत कमला कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित
हाँ दिन मणि मंडन मंडन भवखंडन भवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंस जय ओ मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे मुनिजन मानस जय देव हरे। हे कालिय विषधर जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुणासन गरुणासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। ओ अमल कमल दल लोचन भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दश कंठ जय जय देव हरे समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जल
भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। हाँ श्री जय देव कवेरुदितं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मङ्गलमञ्जुल गीतं जय जय देव हरे मङ्गलमञ्जुलगीतं जय जय देव हरे। मंगलमंजुल गीतं जय जय देव हरे मङ्गलमञ्जुलगीतं जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा राधे कृष्ण हरि गोविंद श्री जगन्नाथ महाप्रभु की को लाला यशोदा दुलारा। ओ जय जय देव हरे जय देव हरे। हाँ जय जय देव हरे जय जय देव हरे। ओ जय जय देव हरे जय जय देव हरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ये गीत गोविंद अति प्रिय है नाथ को। एक अष्टपदी है, ऐसी अनेक अष्टपदियां हैं गीत गोविंद में। नाभाजी महाराज भक्तमाल में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। अब गीत गोविंद की यदि मैं व्याख्या करने और इनके भावों का वर्णन करने लगूं तो पूरी कथा आज इसी में निकलेगी। गीत गोविंद का कोई व्यक्ति गान करता है तो जैसे कथा सुनने हनुमान जी आते हैं, ऐसे ही गीत गोविंद सुनने स्वयं जगन्नाथ जी आते हैं। चाहे कहीं भी गाओ, किसी भी रूप में, एक छोटे, एक परिंदे के रूप में, एक भौरे के रूप में, एक मक्खी मच्छर के रूप में, एक कीट पतंगे के रूप में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर सुनने। भक्तमाल जी में नाभाजी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। वो सुनने के लिए राधा रमण जी जरूर आते हैं। ऐसा गीत गोविंद। उस गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु कहते हैं, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत क्यों उठाया? अरे वो परमात्मा है, वो चाहे तो एक बार बस क्रोध भर के इंद्र को देख लेते तो इंद्र चंद घंटों में ही बारिश बंद कर देता। 7 दिन तक ठाकुर जी के मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं इंद्र को डांट दूं। पूरे ब्रजमंडल पर मूसलाधार बारिश, और वो भी सामान्य बारिश नहीं हो रही थी वृंदावन में। श्यामंतक ऋतु वर्णन है भागवत में, मतलब एक बूंद हाथी के सूंड के समान थी जो गिर रही थी, और वह भी मूसलाधार गिर रही थी। गड्ढे हो गए थे पृथ्वी में। इतनी भयंकर बारिश इंद्र कर रहा है जो प्रलयकालीन समय में होनी चाहिए थी, वो हुई थी बारिश, और ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं डांटा उसको, एक बार भी रोकने का प्रयास नहीं किया। क्यों? तब जयदेव महाप्रभु इतना सुंदर वर्णन करते हैं। जयदेव महाप्रभु कहते हैं,
अभिनव जल धर सुंदर धृत मंदर ये ठाकुर जी गिरिराज पर्वत उठा के इंद्र को डांट क्यों नहीं रहे? तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं मुझे तो लगता है ठाकुर जी कहीं और व्यस्त हैं। तो जयदेव महाप्रभु से कहा कहां व्यस्त हैं? तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं श्रीमुख चंद्र चकोर। अरे भैया श्री राधा रानी सामने खड़ी हैं और इतना बढ़िया अवसर ठाकुर जी को बार बार नहीं मिलेगा। नैन नैन मिल रहे हैं, एक दूसरे की रूप माधुरी को देख रहे हैं। ठाकुर जी को लग रहा है ये गिरिराज ऐसे ही बनो रहे, सब ब्रजवासी यहीं खड़े रहे, किशोरी जी मेरे सामने खड़ी रहे, मैं इनके रूप आप्लावन को करता रहूं। या हमारे ठाकुर जी तो कह रहे और वर्षा करते रहे, बेटा तू करते ही रहे। वो तो वर्षा पता है कब बंद हुई? जब इंद्र का भंडार खत्म हो गया। और इंद्र का भंडार खत्म हुआ नहीं था, नारद जी ने दूसरा पोल खोल दिया तो सारा पानी खत्म हो गया इंद्र का। क्योंकि नारद जी बोले ये तो किशोरी जी का मुख देख रहे हैं नीचे, इनको तो इतना आनंद आ रहा है, इतना सुख मिल रहा है ठाकुर जी को, ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि वर्षा बंद हो। ठाकुर जी तो चाह रहे हैं पूरी कृष्ण लीला ये ऐसी करता रहूं मैं, ये सामने खड़ी रहे मैं इनको देखता रहूं। वो तो इंद्र की वर्षा खत्म हो गई, इसलिए सबने कही अरे लाला वर्षा बंद है, अब गिरिराज जी नीचे दर्द है। तब ठाकुर जी ने 7 दिन बाद गिरिराज जी रखे। ऐसे ऐसे ठाकुर जी के लीलाओं के भेदों का खुलासा किया है श्री जयदेव महाप्रभु ने। सबके सामने कहने वाली कथाएं नहीं है जयदेव महाप्रभु की, ठाकुर जी की अंतरंग गुप्त लीलाओं का वर्णन किया। इसीलिए तो जगन्नाथ जी को प्रिय है गीत गोविंद। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु ठाकुर जी की पोल खोलते हैं और जैसे ही जगन्नाथ जी को पता चलता है जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं, वाह भाई जयदेव तुमको सब पता है, हमारी हर लीला तुमको पता है। इसलिए ठाकुर जी को गीत गोविंद इतना प्रिय है। आज भी जगन्नाथ जी के श्रृंगार में एक लाल पटका आता है, रेशमीदार पटका, उस पटके में पूरा गीत गोविंद लिखा है। वो पटका पहले उड़ाया जाता है ठाकुर जी को, उसके बाद कोई श्रृंगार होता है। मतलब गीत गोविंद को हृदय से लगा के रखते हैं जगन्नाथ जी, इतना प्रिय है उनको। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। मुझे बड़े प्रिय ठाकुर हैं, गोलू मटोलू से इतने आनंददायी लगते हैं और ऐसी लीला है जगन्नाथ जी की क्या बताएं। तो ठाकुर जी ने गोवर्धन उत्सव कल, अब देखो कितना लंबा गोवर्धन, आज पूरी कथा गोवर्धन में ही चली गई। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित किया, गैयाओं का वर्धन हुआ, गायों की रक्षा के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। तो गायों ने आज भगवान को एक नया नाम दिया, गोविंद। ये गोविंद नामकरण ठाकुर जी का गैया ने किया है। ठाकुर जी को गैया बड़ी प्रिय है। गैया लगे हाँ लगे अति प्यारी, जग पालन हारी गैया लगे। ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है गैया। इसलिए भैया ठाकुर जी से यदि प्रीति बढ़ाना चाहो तो गैया से प्रेम करना शुरू करो। गाय से यदि आपको प्रीति नहीं, गौमूत्र देख के, गोबर देख करके नाक मुंह सिकोड़ते हो तो ये समझ लेना जैसे तुमने गोबर को देख के नाक मुंह सिकोड़ा, ऐसे तुमको देख के जगन्नाथ जी नाक मुंह सिकोड़ते हैं। अरे राम राम, गैया से प्रेम नहीं करता, ये गैया का प्रिय नहीं है, गैया से इसको प्रीति नहीं मिलती। तो जैसे व्यक्ति गाय के गोबर गौमूत्र को देख करके हीन भावना रखता है, ऐसे ही गौ से प्रेम ना करने वाले व्यक्ति को देख के ठाकुर जी हीन भावना करते हैं। राम 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 राम, मेरे पास मत आना, मुझे छूना नहीं। तुम गैया से प्रेम नहीं करते, वो गोपाल हैं, वो गोविंद हैं, घर में लाए हो, उनकी सेवा कर रहे हो। यदि सेवा का अधिकार पाना चाहते हो तो पहले गैया से प्रेम करो। ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है गैया। गायन के संग धावे, गायों के संग भागते हैं ठाकुर जी। गायन में सचू पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे। आगे गाय पाछे गाय,
इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, आगे गाय पाछे गाय। चारों तरफ गैया में घिरे रहते हैं ठाकुर जी। इतना सुंदर वेणुगीत में वर्णन किया जाता है ठाकुर जी की रूप माधुरी का। एक चित्र को बनाना अपने हृदय पटल पर, कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी। जब गैया चराने के लिए वन में जाते हैं ना, तो वन में गैया तो चरती रहती है, ठाकुर जी क्या करें, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, थोड़ी देर कुछ खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर वंशी बजा लेते हैं। लेकिन अब इतनी देर मन कैसे लगे ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी क्या लीला करते हैं, इतना सुंदर वर्णन भागवत में किया है। तो ठाकुर जी निकल जाते हैं वन में, और बेल होती है, बेल समझते हैं, पेड़ पर लकड़ी पर ऐसे लिपटी हुई जो ये ऐसे पत्ते जाते हैं ना ऊपर, इनको बेल कहते हैं। ऐसे बेलों को ठाकुर जी तोड़ तोड़ के लाते हैं। एक बेल को अपने सिर पे बांध लेते हैं, दूसरी बेल को अपने गले में बांध लेते हैं, 4-5 बेलों की ऐसी माला लटका लेते हैं, हरे हरे पत्तों की माला। एक बेल से यहाँ बाजूबंद बनाते हैं, एक से करधनी बना लेते हैं। वनमाली श्रृंगार करते हैं अपना, सारे वन के घास पत्ते आदियों से अपने आप को ढक लेते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी गैयाओं को बुलाने का एक स्वर बजाते हैं, जिस स्वर को सुन के गैया समझ जाती है घर वापस नंद भवन जावे को समय आ गया हो, तो सब गोपाल के पास आ जाती हैं। तो ठाकुर जी उस वंशी के स्वर को बजाते हैं। सारी गैया अपने कान उठाए, पूंछ उठाए, दौड़ करके जैसी दिखती हैं, तो जैसे यहां बीच में ये पगडंडी है ना, ऐसी एक कुंज की पगडंडी जैसी दिखाई देती है। सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, सिर से लेकर के पैर के नख तक वनमाली श्रृंगार, वन के हरे भरे पत्ते घास आदि सब ठाकुर जी के अंग पे लगे हैं। गैया पूंछ उठा करके दौड़ती है, चारों तरफ से गैया घेर लेती हैं, और अपने मुख से अपनी जीभ से ठाकुर जी के अंग अंग पर लगी हुई घास पत्तों को चाट चाट करके खाना शुरू करते हैं। तब ठाकुर जी को गुलगुली होती है, और जैसे ही गुलगुली होती है ठाकुर जी हंसते हैं, और फिर कभी गैया पीछे भागती है, कभी ठाकुर जी कहीं गिर जाते हैं, गैया आकर के हर हर अंग को ठाकुर जी के को चाटती है, उससे ठाकुर जी को सुख मिलता है। ऐसे ठाकुर जी गौचारण में अपना मन लगाते हैं, ये भागवत में लिखा है। कितनी सुंदर छवि होगी, जिसके हंसने पर स्वर्ग की अति सुंदर अप्सराएं मूर्छित हो जाती हैं, उसको गैया हंसाती हैं। उनके कभी कमर को चाटती हैं, कभी मुख को चाटती हैं, कभी केशों को अपने मुख से चाट जाती हैं। ऐसे ठाकुर जी जब गैया चरा करके लौट करके आते हैं, तो जगह जगह मिट्टी लगी होती है। ठाकुर मैया के लाला, ये इतनी मिट्टी तेरे कैसे जम गई गाल पे गले पे। तब ठाकुर जी बता, मैं गैया मुंह को चाट जाए, बाकी बाद धूल मुंह में लग जाए, तो ये सबरी मिट्टी मेरे मुंह पे लग जाए। ऐसे सुंदर ठाकुर जी। तो जिसको गाय से प्रेम नहीं है, ठाकुर जी उसको हीन भावना से देखते हैं। इसलिए ठाकुर जी के प्रिय बनना है तो गैया से प्रेम करना प्रारंभ कर दो, गाय से प्रीति करो। गायों ने नाम दिया, फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई, और अब यहां से प्रारंभ हुआ रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय। आइए इस रास की कथा में प्रवेश करते हैं। लेकिन पहले ही सावधान कर दूं, रास में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, रास में स्त्रियों का प्रवेश भी नहीं है, रास में तो केवल गोपी का प्रवेश है। और गोपी कौन? जिसकी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण को पाना चाहे, वो गोपी है। अरे कहां तक कहें, देवादिदेव महादेव भी जब आते हैं वृंदावन में, रोक दिए जाते हैं, बोले पहले गोपी बनो तब वृंदावन में आना। वही फिर महादेव जो देवों के भी आदि देव हैं, वृंदावन में गोपेश्वर बन के बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। मैं ऐसा कहता हूं अपनी कथाओं में कि भाई वृंदावन आने वाले को यदि उसके अंदर भाव कम हो, तो पहले गोपेश्वर दर्शन करने जाए, और गोपेश्वर महादेव से गोपी प्रेम की भिक्षा मांगे कि हे गोपेश्वर महादेव, आप हमको भी गोपी बनाओ। गोपी मतलब नथनी वाली नहीं, गोपी मतलब लहंगा फरिया वाली नहीं, गोपी मतलब बाहर का गोपी श्रृंगार नहीं, मन का गोपी श्रृंगार।
अपने मन को गोपी बना करके ठाकुर जी के प्रेम में लगा दो, वो गोपी इस रास की अधिकारी है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं सब लोग। ये रास की कथा है। मैंने पहले दिन ही शायद कथा में वर्णन किया था, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना गाना नहीं होता। रास का क्या अर्थ बताया था? भक्त जब भगवान से मिलने की क्रियाएं करे तो वो रस है, लेकिन उस भक्त के भाव में रीझ करके ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनाए, वही रास है। अभी रास नहीं हो रहा हमारे जीवन में, अभी हम लोग रस कर रहे हैं, केवल रस को पा रहे हैं। लेकिन इस भागवत को सुनने का, भक्ति के पथ पर चलने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? रास। रास का मतलब तुम्हारी भक्ति ऐसी बन जाए कि ठाकुर जी तुमसे मिलने के लिए तरसें, ठाकुर जी तुमको देखने के लिए मन बनावें। ये रास, इसको रास कहते। वो तो गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई जब ठाकुर जी उनसे मिले, तो प्रसन्नता में गोपियां नाचने लगी, गाने लगी। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि रास का मतलब नाचना गाना होता है। नहीं, रास का मतलब क्या है? भगवान और जीवात्मा का विशुद्ध निष्काम मिलन ही रास है। मीराबाई के साथ रास हुआ था, तुलसीदास के साथ रास हुआ था, कुम्मन दास के साथ रास हुआ था। श्री कुम्मन दास जी का तो इतना सुंदर रास का वर्णन है। रास का मतलब फिर मैं कहूं नृत्य नहीं, भगवद और जीवात्मा का मिलन। कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी खेलते थे। श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हुए, जो लोग श्रीनाथ जी के खूब दर्शन करते हैं, गोवर्धन जाते हैं, उनको पता होगा। अष्ट सखा जिसमें सर्वप्रथम थे श्री सूरदास जी, जिनके नेत्र नहीं थे। इन्हीं अष्ट सखाओं में एक सखा थे, उनका नाम था कुम्भन दास जी। तो कुम्भन दास जी का ऐसा प्रेम था ठाकुर जी से कि ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। लेकिन कुम्भन दास जी इतने दीन थे कि कुम्भन दास जी के घर में कई बार तो सुबह भोजन बन गया तो रात्रि के लिए सामान नहीं होता था। कुम्भन दास जी अपना तिलक भी लगाते थे ना, तो एक कटोरा में जल भर के उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे और तब तिलक लगाते थे। इतने दीनहीन सा घर था कुम्भन दास जी का। लेकिन उनके पास में सांसारिक धन नहीं था, उनके पास में धनों का भी धन, लक्ष्मी का भी धन, प्राणनाथ श्याम सुंदर था। उनकी गोद में बैठ करके लीला करते थे ठाकुर जी। कुम्भन दास जी जब अपना तिलक करते थे, ठाकुर जी गोद में बैठते थे। हाँ बाबा सही लगा रहे हो, नेक टेढ़ो है गो, तो ठाकुर जी ठीक करते थे कुम्भन दास जी का तिलक। इतना प्रेम करते थे ठाकुर जी कुम्भन दास जी से। एक बार राजस्थान का एक बहुत धनवान राजा बहुत सारी संपत्ति लेकर के आया ब्रजमंडल में संतों को बांटने के लिए। उस संतों के आचरण को देखता और उसका मन होता था, तो फिर वो वहां दान करता था। जब उसने कुम्भन दास जी को देखा, उनकी दीनहीनता को देखा, उनके सरल भाव को देखा, तो राजा के मन में आया कि मैं अपनी सारी संपत्ति इन्हीं को दे दूं। ये इतने बड़े महात्मा। ठाकुर जी गोद में बैठे थे कुम्भन दास जी के, और इतने में ही वो राजा कुम्भन दास जी की कुटिया में आ गया। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, ठाकुर जी गोद से उतर के भाग गए, छुप गए कहीं जाके। तो राजा ने जब प्रवेश किया तो कुम्भन दास जी ढूंढ रहे थे, अरे लाला कहां चले गए, अरे कन्हैया तुम कहां हो। कभी पर्दा के पीछे ढूंढे, कभी कहीं कोई कमरा में ढूंढे, कभी खटिया के नीचे ढूंढे, कभी ऊपर ढूंढे, कहीं टांड पे नहीं बैठे हूं, सब जगह ढूंढ रहे थे। और राजा खड़े खड़े देख रहा था ये कुम्भन दास जी कर क्या रहे हैं। और कुम्भन दास जी बोले अभी तो यहीं बैठे, पता ना कहां चले गए। कछु कह रहे, पता ना कहां चले गए। जन कहा बात है गई, पता ना कहां चले गए।
तभी कुम्भनदास जी ने उस राजा को देखा, भैया जय श्री कृष्ण, कौन हो, कहां से आए हो, कहा काम है। तब किसी ने परिचय दिया, बोले राजस्थान के एक राजा हैं, आपकी भक्ति पर रीझ करके आपको अपनी सारी संपत्ति देना चाहते हैं। कुम्भनदास जी के नेत्र सजल हो गए और रोते भये बोले, यही मारे मेरो लाला छोड़ के मुंह को चलोगो, तू सांसारिक संपत्ति लेके मेरे पास आयो है, या सांसारिक संपत्ति की वजह से मेरो कन्हैया मुंह को छोड़ के चलोगो। अरे भैया राजा, या संपत्ति को कोई और को बांट दियो, लेकिन प्रार्थना कर मेरो लाला मेरे पास वापस आ जाए। राजा ने खूब प्रार्थना की कि आप रख लीजिए, लेकिन कुम्भनदास जी ने नहीं ली और राजा अपने सारी सेना सहित वहां से चला गया। जैसे ही राजा गया, इतने में ही ठाकुर जी फिर से आ गए और कुम्भनदास जी गोद में बैठ गए। कुम्भनदास जी से बोले, अरे कुंभना, वह राजा को मैंने ही तो भेजो, वाकई मन में मैंने ही तो चेतना डाली कि वो तेरे पास आके खूब सारी संपत्ति दे जाए, ताकि तेरा बढ़िया घर बन जाए, तेरे घर के तेरी भतीजी को ब्याह है जाए, तेरा सब कुछ बढ़िया है जाए। यही मारे तो वह राजा को मैंने ही तो चेतायो और तेने वह राजा को वापस कर दियो। तेने क्यों ना ली संपत्ति? कुम्भनदास जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले यदि मैं संपत्ति ले लेता तो मैंने नहीं ली, ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते, इसलिए मैंने संपत्ति नहीं ली। यदि मैं संपत्ति स्वीकार कर लेता तो बताओ तुम आते मेरे पास में, पूछवे कि मैंने क्यों नहीं ली। मैं सब जानू लाला तेरी चाल, ये तू ही संसार में फंसावे। ये संसार में इतनी मान प्रतिष्ठा यश वैभव यदि भक्त को ज्यादा मिलने लग जाए ना, समझना ठाकुर जी फंसा रहे हैं। वैष्णव को चाहिए, भक्त को चाहिए, सम्मान भी मिले ना तो उसको भी आंख बंद करके स्वीकार करे, उससे अपने आप को चौड़ा ना लेवे। क्योंकि ये मान प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्ति धन संपत्ति वैभव, ये ठाकुर जी दे करके परीक्षा लेते हैं कि देखूं तो सही मुझको छोड़ेगा कि नहीं, मेरी भक्ति में कोई कमी आएगी कि नहीं, इसके भाव में कोई शून्यता होगी कि नहीं। और यदि अतिमान यश प्रतिष्ठा वैभव मिलने से हमारी भक्ति में शून्यता आ जाती है, ठाकुर जी समझ जाते हैं बेटा फेल हो गया परीक्षा में, अब तुम्हारा त्याग छोड़ देंगे। इसलिए वैष्णव को चाहिए ज्यादा सम्मान, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा वैभव मिले, ठीक है मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति ज्यादा आसक्त और ज्यादा प्रसन्न ना हो उससे। तो रास का मतलब जब ठाकुर जी अपने भक्त से मिलने का मन बनाते हैं, वही रास है। गोपियों को भगवान ने आज्ञा दी थी कि हम तुमसे मिलेंगे। बंधुओं, ये गोपियां ब्रजमंडल की जो है साधारण स्त्री नहीं है, ये सब त्रेता से इंतजार कर रही हैं ठाकुर जी का। मतलब ये त्रेता में सब संत ही थे जिनसे ठाकुर जी मिल नहीं पाए थे राम अवतार में, और हनुमान जी के द्वारा भगवान ने सारे संतों को आज्ञा दिलाई कि आप सब चिंता मत करो, अभी इस जन्म में हम आपसे नहीं मिल पाए, लेकिन जब हम अगला अवतार धारण करेंगे कृष्ण का, तब आप सब संत अपने भजन के प्रताप से ब्रज की गोपी बन के आओगे, तब हम आपके संग रास विहार करेंगे। तो ये ब्रज की गोपियां साधारण नहीं है, ये सब त्रेता युग के संत ही गोपियां बन के आई हैं। आज की प्रतीक्षा नहीं है, इनकी युगों की प्रतीक्षा है ठाकुर जी से मिलने की। दूसरी बात, इन गोपियों में कोई एक एज लिमिट की गोपियां नहीं है। रास बिहार में गोपियां जो ठाकुर जी के संग रास कर रही हैं, उनकी उम्र कितनी है? तो कहते हैं 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपी है। मतलब बिना दांत वाली गोपी भी नाच रही ठाकुर जी के संग में। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि ठाकुर जी के रास बिहार ये काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है, ये काम लीला नहीं। इसको काम लीला कभी मत समझ। आज भगवान ने जैसी वेणु का रव किया, सब गोपियों को ऐसा सुनने लगा, ऐसा मन में भाव आने लगा कि ठाकुर जी आज रास बिहार के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। और सब गोपियां अपने अपने घरों को छोड़ करके ठाकुर जी के सन्मुख पहुंची हैं। हो कान्हा तेरी
बांसुरी नींद चुराए हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए नींद चुरा करताल बजा के गाओ अपना बना रास में प्रवेश करो नींद चुरा के मुझे अपना बनाए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए नींद चुरा के मुझे रास राशेश्वर भगवान की करताल बजाओ भाव से भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे दर्श दिखा दो मेरी आँखों के तारे भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे दर्श दिखा दो मेरी आँखों के तारे तेरा दर्शन पाया रे ओ जीवन बीता जाए रे तेरा दर्शन पाया रे जीवन बीता जाए रे हाँ तेरा दर्शन पाया रे ओ जीवन बीता जाए रे तेरा दर्शन पाया रे जीवन बीता जाए रे ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए भाव से नींद चुरा के मुझे अपना बनाए 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 ओ प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया एक पल भी मोहे चैन न आया प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया एक पल भी मोहे चैन न आया हाँ प्रीत लगा
एक पल भी मोहे चैन ना आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन ना आया। ओ नैना भर भर आए रे, ओ तेरी याद सताए रे। नैना भर भर आए रे, तेरी याद सताए रे। हाँ नैना भर भर आए रे, ओ तेरी याद सताए रे। नैना भर भर आए रे, तेरी याद सताए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। कान्हा बांसुरी नींद चुराए। हड़ताल बजाते जाओ। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे